जी, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे अमेज़ॉन लिस्टिंग राइटिंग गाइडलाइंस पर। अमेज़ॉन लिस्टिंग पे काम करते हुए, कंटेंट लिखते हुए कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें ऐड करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिस्टिंग राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनका ऐड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका टाइटल, देन बुलेट पॉइंट्स एंड देन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। आपके जो कीवर्ड्स सबसे पहले इंडेक्स होते हैं वो टाइटल में होते हैं, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में हम वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं, देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रोफेशनल से इस पर काम करवाना चाहिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से। और अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो यू शुड अपलोड EBC एज वेल। मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि जब आप अपनी लिस्टिंग पे काम स्टार्ट करें उसी दौरान जो आप फोटोग्राफी इमेजेस पे काम करवा रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग के, तो उसी वक्त आप ABC के इमेजेस पे भी काम करवाना शुरू कर दें। आप उसी वक्त आप अपने EBC के लिए जो वीडियो है या आपके PPC के लिए जो वीडियो है उस पर भी काम स्टार्ट कर दें। और फिर जैसे ही आपको ब्रांड रजिस्ट्री मिलती है आपको ये ऑप्शन इनेबल होता है EBC ऐड करने का, आप उसको फ़ौरन से अपलोड कर लें। तो EBC में भी राइट अवे आप लिस्टिंग के इमेजेस के साथ ही काम स्टार्ट कर दें। अब आगे हम डिटेल में देख लेते हैं इन सब पॉइंट्स को सेपरेटली किस तरह से इन पे काम करना चाहिए। सबसे पहले है टाइटल। टाइटल आपका ब्रांड नेम से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद अब अपना मेन कीवर्ड ऐड करेंगे। मेन कीवर्ड के बाद आप अपना पैक साइज़ मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट का फीचर ऐड करेंगे और उसके कोई भी इम्पॉर्टेंट जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करेंगे। टाइटल के सब वर्ड्स सब अल्फ़ाबेट्स जो है कैपिटल नहीं होने चाहिए। आप फॉर ईच वर्ड फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स टारगेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे नहीं है कि आपको 4 और 5 कीवर्ड्स टाइटल में ऐड करने हैं। आपको मेन कीवर्ड ऐड करना है, उसके बाद अगर कोई सेकंड कीवर्ड ऐसा है जो आप उसी फ्रेज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो यू कैन ऐड सेकंड कीवर्ड एज वेल। अदरवाइज अगर आप एक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं टाइटल में तो इट्स इनफ। ये एक कॉमन मिस्टेक होती है, प्लीज़ आप इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे एंड के लिए, आप ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे एंड के लिए, आप प्रॉपर इसको वर्ड्स में लिखेंगे एंड को। और अगर आपको एंड लिखना है तो आप इस तरह से एंड लिखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको टाइटल राइटिंग के वक्त कंसिडर करनी चाहिए। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कीवर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपने 2 3 4 मैक्सिमम आप 2 कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, 3 4 कीवर्ड्स आप टाइटल में नहीं डालेंगे। पूरा टाइटल आपका कैप्स लॉक में नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि करैक्टर लिमिट हमारी जो अलाउड है अमेज़ॉन की तरफ से वो है 200 करैक्टर लिमिट। तो हम जो है इसको 200 तक, या अगर 250 अलाउ है तो हम 250 करैक्टर लिमिट तक अपना टाइटल लिख लें। तो देखिए अमेज़ॉन डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट करैक्टर लिमिट अलाउ कर रहे हैं और ये करैक्टर लिमिट जो है स्पेसिस के साथ होती है, मतलब स्पेस भी एज ए करैक्टर काउंट होती है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं लाइक ब्यूटी की जो कैटेगरी है वहाँ पर अमेज़ॉन समटाइम 80 करैक्टर से ऊपर नहीं जाने देता, कुछ कैटेगरीज में 100 से ऊपर नहीं जाने देता। तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आपको 200 भी अलाउ तब भी आप 150 करैक्टर लिमिट पे ही काम करें। 150 करैक्टर लिमिट के अंदर आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर चीज़ आती है कि जी जो दूसरे सेलर्स हैं जो हमारे तरह के जो मेरे कंपैटिटर्स हैं वो तो 200 करैक्टर लिमिट यूज़ कर रहे हैं, उनका तो बहुत लेंथी है टाइटल, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उनकी तो लिस्टिंग ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप 150 यूज़ करें, इस पर कन्वर्जन आपकी जल्दी हो जाती है। तो अदरवाइज़ अगर आप इसकी टाइटल लिमिट एक्सीड कर लेंगे, अगर आपको 200 अलाउ कर रहा है और आप 200 में कर लेंगे तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। फ्रंट एंड में तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर गुड कन्वर्जन, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपका टाइटल 150 करैक्टर लिमिट के अंदर आप इसको वाइंड अप कर लें। प्रमोशनल वर्ड्स यूज़ नहीं करें।
इस तरह के लाइक फ्री शिपिंग, सेल, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करें। क्लेमिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करें, गारंटी, वारंटी, बेस्ट सेलर, इस तरह के वर्ड्स आप टाइटल में और थ्रू आउट अपने कंटेंट अवॉइड करेंगे। ये है एग्जांपल टाइटल की। लेट्स से मेरी प्रोडक्ट है सिलिकॉन स्पैचुला। ग्लोरी इज़ द ब्रांड नेम। ग्लोरी सिलिकॉन स्पैचुला सेट ऑफ 3 food grade heat resistant rubber utensils. Rubber utensils is an alternate of silicone spatula for cooking, baking, mixing, non-stick cookware friendly, dishwasher safe. अब यहाँ पर क्या आया? ब्रांड नेम, मेन कीवर्ड, पैक साइज, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर, एक सेकंड कीवर्ड भी मैंने टारगेट कर लिया, फिर बता दिया कि किस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है, इस मटेरियल के लिए ये सूटेबल है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक पॉइंट कि ये डिशवॉशर सेफ है। ठीक है, ये अब मैंने उस तरीके से ये टाइटल बनाया जो कि रिकमेंडेड इंस्ट्रक्शंस थी। और अगर आप करेक्टर लिमिट देखें तो 144 है, 144 करेक्टर्स विद स्पेसेस, तो इट्स गुड, इट्स अ गुड एग्जाम्पल। अब आप ये देखें, ग्लोरी सिलिकॉन स्पैचुला सेट पैक ऑफ 3 spatula for cooking, kitchen utensil set, heat resistant, made of non-toxic material, silicone spatula trainer for non-stick cookware, ideal for cooking, baking and mixing। सबसे पहली चीज़ आप देखिए 207 करेक्टर्स हैं, तो ये करेक्टर लिमिट एक्सीड कर रहा है, हमें 150 के अंदर इसे करना है, कंप्लीट करना है। अब ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है, सिलिकॉन स्पैचुला इज़ द मेन कीवर्ड, इट्स गुड। पैक साइज मेंशन कर रहे हैं, वेरी गुड। अब और क्या मिस्टेक है इसमें? सेट पैक, देखिए मेरा मेन कीवर्ड था, लेट्स से मेरा कीवर्ड, 2 मेरे मेन कीवर्ड है यहाँ पर, सिलिकॉन स्पैचुला एंड स्पैचुला सेट। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रांड नेम के बाद मेन कीवर्ड लिख दिया सिलिकॉन स्पैचुला, और फिर मैंने सेकंड कीवर्ड भी टारगेट कर लिया स्पैचुला सेट। अब जब मेरे ये कीवर्ड आ गया तो मुझे आगे पैक ऑफ 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ 3 बता रहा है कि ये 3 पैक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 कीवर्ड्स को कंबाइन किया, उनकी फ्रेज भी नहीं स्प्लिट हुई, सिलिकॉन स्पैचुला एंड स्पैचुला सेट एज इट इज़ आ रहे हैं, सिलिकॉन स्पैचुला एंड स्पैचुला सेट। आगे पैक साइज भी उसका आ गया, तो यहाँ पर यह मिस्टेक है, सेट ऑफ 3 इनफ था, हमें पैक ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आगे देखिए, स्पैचुलास फॉर कुकिंग, दिस इज़ माई सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अब स्पैचुलास फॉर कुकिंग में क्या मिस्टेक है, स्पैचुला एंड स्पैचुलास वो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो मुझे ये भी ऐड करना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। लेकिन अमेज़ॉन के एंड पे सिंगुलर एंड प्लूरल कंसिडर सिमिलर कंसिडर होते हैं, सेम कंसिडर होते हैं। लेट्स से अगर आपने स्पैचुलास ऐड कर लिया तो आपको स्पैचुला टारगेट हो जाएगा, अगर आपने स्पैचुला ऐड कर लिया तो स्पैचुलास के लिए ये ऑल्टरनेट है। इस तरह से अब यहाँ पर आपको ये स्पैचुलास रिपीट नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट कीवर्ड मेरा आ गया किचन यूटेंसिल सेट। अब किचन यूटेंसिल सेट बिल्कुल ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वही यूटेंसिल है। अब क्या है, सेट आप रिपीट कर रहे हैं, सेट यहाँ पे आपके रिपीट हो रहा है। हीट रेजिस्टेंट इसका फीचर है, वेरी गुड। मेड ऑफ नॉन टॉक्सिक मटीरियल, अब मेड ऑफ नॉन टॉक्सिक मटीरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपनी प्रोडक्ट का बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस किस्म की है जो नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनी हुई है, तो कुछ सेलर इसको इवन अपने टाइटल में या कंटेंट में बता भी रहे होंगे, और पहले बता भी दिया करते थे, हम मेंशन किया करते थे इसे प्रॉपरली। लेकिन अब क्या कर रहा है अमेज़ॉन, अब थोड़ा सा बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है अल्फाज के इस्तेमाल पे। अब अगर आप इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं लाइक नॉन टॉक्सिक, एंटीबैक्टीरियल, फंगल, तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने पर अमेज़ॉन जो है हमारे लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा, सर्टिफिकेट्स मांग लेगा कि आपने इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो इनके अगेंस्ट उसको कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएँ। फिर हम खैर ये फिक्स हो जाता है, हम ये वर्ड्स रिमूव करते हैं, अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते हैं, और फिर सम टाइम वो ईजीली आपकी लिस्टिंग को एक्टिव कर देते हैं और सम टाइम वो टाइम लेता है। तो हमें ये रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप नॉन टॉक्सिक मटेरियल वर्ड अवॉइड करें। मेड ऑफ यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेट्स से अगर नॉन टॉक्सिक रिस्ट्रिक्टेड वर्ड ना भी होता तो भी हम सिर्फ लिख सकते थे हीट रेजिस्टेंट नॉन टॉक्सिक,
स्पैचुला, इस किस्म का कुछ हम यहाँ कोई और स्पैचुला की जगह कोई और वर्ड यूज़ कर सकते थे अल्टरनेट, लेकिन हम नॉन टॉक्सिक अगर ऐड कर भी लेते तो मेड ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी वर्ड है, ठीक है। और अभी क्योंकि नॉन टॉक्सिक भी रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है तो हम नॉन टॉक्सिक इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड एट योर बैक एंड, लेकिन अब फ्रंट एंड पर अपने कंटेंट में ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद है सिलिकॉन स्पैचुला। अब सिलिकॉन स्पैचुला टर्नर इज़ माई नेक्स्ट कीवर्ड, लेकिन सिलिकॉन स्पैचुला तो मैं ऑलरेडी टारगेट कर चुकी हूँ, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे इसको टारगेट नहीं करना। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि टर्नर जो है वो एक स्पैचुला का डिज़ाइन है डिफरेंट तरह का। अब अगर तो ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है जो मैं डिज़ाइन सेल कर रही हूँ, तब तो ठीक है, मैं टर्नर यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर टर्नर के अगेंस्ट, सिलिकॉन टर्नर के अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट का डिज़ाइन शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इररेलेवेंट कीवर्ड है, फिर मुझे इसको यूज़ नहीं करना। फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर आइडियल फॉर कुकिंग, बेकिंग एंड मिक्सिंग, दिस इज़ अनदर मिस्टेक। एंड हमने इस तरह से यूज़ नहीं करना, हमें एंड इस तरह से यूज़ करना था, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ब्रांड नेम ग्लोरी सिलिकॉन स्पैचुला सेट ऑफ 3 हीट रेजिस्टेंट किचन यूटेंसिल्स फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर यूज फॉर कुकिंग, बेकिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है, दिस इज़ द राइट टाइटल। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। ऑन ईच लिस्टिंग आपके पास 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो आपने 5 बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करना है। कुछ लिस्टिंग्स पे आप देखते हैं कि सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे होते हैं, 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते। अगर इस तरह से है तो आपने आपने लेट्स से 4 पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं, अब 5th पॉइंट आपको कोई नहीं मिल रहा, तो उन 4th पॉइंट में से ही किसी एक पॉइंट को आप स्प्लिट कर लें फॉर 5th पॉइंट, लेकिन आप 5 पॉइंट इसके लिखें, 5 प्रोडक्ट की फीचर आप ऐड करेंगे। मैक्सिमम करेक्टर लिमिट फॉर ईच बुलेट पॉइंट इज़ 250। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़, क्योंकि कुछ कैटेगरीज में आपको 500 भी अलाउ होती है, कुछ कैटेगरीज में आपको सिर्फ 100 करेक्टर लिमिट अलाउ होती है, लेकिन जो आइडियल है प्लीज़ अगर आपको 500 भी अलाउ है तो आप मैक्सिमम 250 ही यूज़ करें, 250 से एक्सीड नहीं करें। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने अमेज़ॉन ही ये आपको बता रहा है, ये मैंने सेलर सेंट्रल से ही निकाली है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इनको कंसिडर करें, अपने बुलेट पॉइंट को प्लीज़ 250 से एक्सीड नहीं करें। इधर आप पे कंपैटिटर 300 कर रहा है या 350 कर रहे हैं या 500 कर रहा है, आप 250 करेक्टर लिमिट में ही रहेंगे। एक पॉइंट ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि जो मैंने की फीचर ऐड की ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर लिखने को बहुत कुछ है जो मैं 250 के अंदर रहते हुए से कंप्लीट नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप ऊपर सिर्फ उसका एक हल्का सा दे दें, एक उसका पूरा एक आप उसका एक ओवरव्यू जो वो आप दे दें उसका, लेकिन उसकी एक हेडलाइंस आप दे दें, बाकी जो उसकी डिटेल है वो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कवर कर सकते हैं। इस तरह से ही बुलेट पॉइंट से बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड नहीं करें, आप मैक्सिमम एक बुलेट पॉइंट में एक कीवर्ड डालें। अगर कहीं बहुत ज़रूरी है या सेंटेंस की नीड है और वो सूटेबल है तो आप एक सेकंड कीवर्ड किसी बुलेट पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर सेंटेंस आप हर बुलेट पॉइंट में 2 कीवर्ड ऐड कर लें, ठीक है। तो 5 बुलेट पॉइंट्स में आप मैक्सिमम 7 कीवर्ड्स यूज़ कर लें, 6 to 7, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ नहीं करें। अगर 4 कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जिसके उसमें हमने फीचर ही उसका ऐसा बताया हो कि जिसमें आप किसी कोई कीवर्ड आपके पास ऐसा फिट नहीं बैठ रहा जो आप उसमें ऐड कर सकें, तो आप छोड़ दें, आप उस पॉइंट में कोई कीवर्ड ऐड ही नहीं करें, क्योंकि अगर आप हर पॉइंट पे हर सेंटेंस में कीवर्ड फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आप कीवर्ड इस तरह से अगर करेंगे तो वो रीडेबल नहीं रहेगा, वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कीवर्ड स्टफिंग जो है वो इट्स नॉट गुड। तो आप प्लीज़ कीवर्ड बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे।
बुलेट पॉइंट्स में हमने मेंशन क्या चीज़ करनी है, हमने बुलेट पॉइंट्स में अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं, अपने प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। आपने वो चीज़ें डिस्क्राइब करनी है कि कस्टमर जब पढ़े हो तो उसको लगे कि एग्जैक्टली ये दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट जो मेरी नीड पूरी करने के लिए, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए एक्चुअली यही प्रोडक्ट चाहिए थी। ठीक है, आप उसमें कस्टमर का बेनिफिट बता सकते हैं कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट लेने से कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। एंटीबैक्टीरियल, फंगल, नॉन टॉक्सिक और अदर जो मेडिकल टर्म्स होती हैं, इस तरह की कोई टर्म्स आप यूज़ नहीं करें। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जार्गन्स यूज़ नहीं करें, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो कस्टमर के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। फॉर एग्जांपल हम डिशेस यूज़ करेंगे रैदर देन यूजिंग डिनर वेयर सेट। अगेन do not include the words like bestseller, warranty, guarantee, money back, refund, satisfaction। इस तरह के कीवर्ड्स इस तरह के वर्ड्स आप अपने कंटेंट में ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे अपेरेंटली आपके लिस्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये बैकएंड पे जो, क्योंकि ये अमेज़ॉन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है कि आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें, तो अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो अमेज़ॉन का जो रोबोटिक सिस्टम है बैकएंड पे आपको आपके लिस्टिंग को इसके लिए नेगेटिव रैंक करेगा। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करें। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बुलेट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। लेट्स से ये मेरा कंपैटिटर है, मैं ऑब्वियसली इसका टाइटल, इसका फीचर्स और इसका डिस्क्रिप्शन सब पढ़ूंगी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको स्टडी करके मैं बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकती हूँ वो है इसके रिव्यूज़। मैं इसके रिव्यूज़ देखूंगी। सबसे पहले हम इसके नेगेटिव रिव्यू स्टडी करते हैं कि एक्चुअली कस्टमर को कंप्लेन किया। कस्टमर यहाँ पर कह रहे हैं not food grade, feels like the soft hand exercise balls which states it has chemicals that will produce cancer। तो अब मुझे इस इशू को मुझे ऐसा पॉइंट डिस्क्राइब करना है जो कि इसका सोल्यूशन दे। मैं मेंशन करूँगी अपने पॉइंट्स में फूड ग्रेड मटेरियल। ठीक है, फूड ग्रेड मटेरियल मुझे एक पॉइंट मिल गया क्योंकि कस्टमर को इस प्रोडक्ट में लेके ये कंप्लेन है। अगर आप कोई और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल कर रही हूँ, कोई बेडशीट सेल कर रही हूँ और कस्टमर की कंप्लेन आ रही है कि ये इसका कलर जो है फेड हो जाता है, मैं रिव्यूज़ नेगेटिव रिव्यूज़ देख रही हूँ वो कलर को लेकर हैं, तो अब जो मैं पॉइंट हाईलाइट करूँगी मैं वहाँ पर उसके जो ओरिजिनल कलर हैं उस पर फोकस करूँगी कि ये जो है वो टाइम के साथ फेड नहीं होंगे, मल्टीपल वॉशेस के बाद भी ये फेड नहीं होंगे। मैं इस पॉइंट पर फोकस करूँगी। अगर मेरी कोई प्रोडक्ट ऐसी जिसके स्ट्रैप्स हैं और कस्टमर कहता है कि इसके स्ट्रैप्स जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो मैं उसके लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रैप्स का पॉइंट हाईलाइट करूँगी। ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट इलास्टिसिटी वाली है और कस्टमर को ये इशू आता है कि ये अपने इलास्टिक लूज़ कर जाता है, तो मैं वहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी की जो है पॉइंट हाईलाइट करूँगी, उसकी इलास्टिसिटी के बारे में। तो इस तरह से नेगेटिव रिव्यूज़ को स्टडी करके मैं उनको अपने कंटेंट में, अपने की फीचर्स में हाईलाइट कर सकती हूँ। ऐसे ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे बताएंगे कि एक्चुअली कस्टमर किस किस चीज़ से हैप्पी है। देखिए यहाँ पर भी वो क्वालिटी डिस्कस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट में जिसको मुझे हाईलाइट करना है। ऐसे ही आपको मल्टीपल पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे जो मे बी किसी चीज़ में वो उसकी डिज़ाइन की बार बार बात कर रहे हो पॉजिटिव रिव्यूज़ में कि इसके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, और मे बी वो उसकी बात कर रहे हो कि इसकी जो इसके क्वालिटी को लेकर बात कर रहे हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर बात कर रहे हो। तो पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मैं अब यूज़ कर सकती हूँ अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स में, और मैं नेगेटिव रिव्यूज़ को भी यूज़ कर सकती हूँ, उनके सोल्यूशन देकर हाईलाइट कर सकती हूँ अपने कंटेंट में। तो एक्चुअली ये पॉइंट्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं जो रिव्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली लोकल लैंग्वेज है, ये बायर की अपनी फीलिंग्स हैं, ये बायर की अपनी लैंग्वेज है, उसके अपने इमोशन है, तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट में तो इट्स रियली गुड। अगर हम यहाँ पर इस सेलर को भी देख लें तो देखिए इसने भी फर्स्ट पॉइंट में बात की हुई है फूड ग्रेड सिलिकॉन, मतलब इसने उस फीचर को ओवरकम किया। यहाँ वो बता रहा है कि ये एक्चुअली फूड ग्रेड मटेरियल है जी। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। आप मल्टीपल लिस्टिंग स्टडी करेंगे, जो भी टॉप सेलर्स हैं उनके लिस्टिंग स्टडी करेंगे और उनके रिव्यूज़ देखेंगे, वहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे अपने कंटेंट के लिए।
ये देखें एग्जांपल में जो हमने टाइटल डिस्कस किया था वहाँ पर भी मैंने फूड ग्रेड मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फूड ग्रेड एक्चुअली जो कस्टमर जिसे बहुत फोकस कर रहा था, तो हमने इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको हमने टाइटल में भी ऐड कर दिया। अब आ जाए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप क्या चीज़ें मेंशन करेंगे? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस लाइक उसका मटेरियल, उसका साइज, डायमेंशन, पैकेज साइज, आप और बता सकते हैं इसमें कि व्हाट इज इन द बॉक्स, ठीक है। पैकेज इंक्लूड्स, इस तरह का पॉइंट आप ऐड करेंगे। और जो की फीचर आपने बुलेट पॉइंट्स में मेंशन किए हैं लेकिन वो अभी डिटेल में डिस्कस नहीं हुए और उस पर मजीद इन्फो ऐसी है जो डालना ज़रूरी है, वो आप फिर हाईलाइट करें, उसको आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में। तो बुलेट पॉइंट में आप नए फीचर ऐड कर सकते हैं जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, प्लस जो आप ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स में यूज़ कर चुके हैं लेकिन वो लिटिल बिट उन पे डिटेल अभी रिक्वायर्ड है, तो उनको आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उन कीवर्ड्स को प्लीज रिपीट ना करें जो आप ऑलरेडी टाइटल और बुलेट पॉइंट्स में यूज कर चुके हैं। आप बुलेट पॉइंट्स आप डिस्क्रिप्शन में नए कीवर्ड्स यूज करेंगे। HTML कोड आप यूज कर सकते हैं इस अपने डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंटेबल और रीडेबल बनाने के लिए। मैक्सिमम करेक्टर लिमिट जो है वो है 2000 विद स्पेसेस। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसे होती हैं कि जिसपे आप 500 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, फाइन, आप उस पर 500 में ही आप उसको खत्म कर लें। जरूरी नहीं है कि आप 2000 की करेक्टर लिमिट आप कंप्लीट करें। कोई रेलेवेंट बस आपने चीज नहीं डालनी, आप अपने रेलेवेंट डाटा डालें, इंपॉर्टेंट डाटा डालें, जो उसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं उसको इन्हांस करें। तो लिमिट जो है आपकी 500, 1000, 2000 मैक्सिमम ये हो सकती है। अच्छा, ये देखें HTML कोड। HTML कोड प्लीज कोशिश करें कि समटाइम हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट गूगल से HTML कोड ले लेते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। अब जब वो हम बैकएंड पे अमेजोन के लिस्टिंग पे ऐड करने की कोशिश करते हैं तो अमेजोन वहां पर एरर दे रहा होता है सिंबल्स की। तो इसीलिए इट्स गुड कि आप अवॉइड करें HTML कोड गूगल से लेने के लिए। आप सिंपल ये कोड यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप ये बी इस सिंबल में, फिर आप वो टेक्स्ट यूज करें और इसे क्लोज कर दें। इस तरह से जो टेक्स्ट आएगा इन बी जो है या आपके सिंबल्स इनके दरमियान ये बोल्ड होगा। अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप BR यूज करेंगे, ब्रेक। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब अभी आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लाइन में मैं नेक्स्ट 2 लाइन स्किप कर दूं, ठीक है, मैं जिस लाइन में हूं मैं अब 3rd पे चला जाऊं। तो पैराग्राफ नया बनाने के लिए विद स्पेस लाइन तो आप डबल 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं BR। इससे आप नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं। BR से आप एक तरह से आपने एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में चले गए। और डबल BR जब आप 2 टाइम्स BR यूज कर लेते हैं तो आप एक लाइन की स्पेस मिल जाती है आपको, आप नेक्स्ट पैरा स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फोन को टैली करने के लिए आप I की सिंबल यूज कर सकते हैं। इसको भी आप बोल्ड की तरह ओपन करेंगे और फिर ये क्लोज करेंगे। सिर्फ BR को, ब्रेक को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बोल्ड और इटैलिक्स इनको आप क्लोज करेंगे। तो ये सिंपल कोड है, आप इसको यूज करें। बाकी ये है कि इसके अलावा आपको मजीद कोई ज़रूरत नहीं होती किसी किस्म की कोडिंग के। मैक्सिमम यही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इमेजेस देख लेते हैं। मेन इमेज आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। 6 to 7 इमेजेस होने चाहिए। 3D इमेज ग्राफिक इमेज होता है जिसमें आप प्रोडक्ट के डायमेंशन, उसका साइज बता रहे होते हैं, मेजरमेंट आप उसकी की होती है आपने। वो समटाइम आप एक इमेज में से कवर कर देते हैं, समटाइम डिफरेंट एंगल दिखाने के लिए आपको 2 इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं इन्फोग्राफिक के। लाइफस्टाइल इमेजेस में एक्चुअली आप क्या दिखा रहे होते हैं, आप उसके यूजेजेस दिखा रहे होते हैं, आप उसके एक्चुअली जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस वहां पर उसके प्रोडक्ट शो कर रहे होते हैं। रिकमेंडेड साइज है 1500 by 1500, 2000 by 2000 is also good. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज पैक 2, पैक 4, पैक साइज ना आपका ब्रांड नेम लोगो ये मेन पेज पे मेन इमेज पे अपना यूज नहीं करें। पहले हम करते थे, अभी भी बहुत सेलर्स हैं ऐसे जो पहले से बैठे हुए उन्होंने अपनी ये लिस्टिंग्स पर ऐड किए हुए हैं,
लेकिन अब ये अलाउ नहीं है ऐड करना। अब अगर आप पैक टू या ब्रांड नेम इस तरह के कोई भी लोगो मेन इमेज पे यूज करेंगे तो अमेजोन आपके लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें लोगो अपनी मेन इमेज पे यूज करने से। फ्री प्रीमियम अमेजोन प्राइम, इस तरह का कोई टेक्स्ट प्लीज ऐड नहीं करें अपने इमेजेस में। मेन इमेज आपको वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और ऐसी कोई एक्सेसरीज आप इमेज में शो नहीं करें जो एक्चुअली आप अपनी प्रोडक्ट में ऑफर नहीं कर रहे हैं, जो आपके पैकेज में है ही नहीं है, उस चीज को मेंशन नहीं करें। अच्छा, ये वही टिप्स है कि आप किस तरह से अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। अपने जो कंपैटिटर हैं और टॉप सेलर्स हैं, आप उनके रिव्यूज को स्टडी करें और वहां से पॉइंट्स निकालें अपने कंटेंट के लिए। और HTML कोड जब आप गूगल से नहीं लें, इट्स गुड कि आप सिंपल सिंबल्स यूज करें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी देखें, हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को हम उसको बहुत बेस्ट वे में बताएं, लेकिन सिर्फ वो चीज बताएं जो एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट में है। उस हद तक उसकी क्वालिटी बताएं जिस हद तक वो वाकई में उस वर्थ करती है। अगर एक प्रोडक्ट लाइफ टाइम वो सर्व कर ही नहीं सकती है तो आप उसको लाइफ टाइम नहीं लिखें, आप उसे 4 years तो लिख सकते हैं कि इट कैन सर्व यू 4 years, इट विल सर्व यू 4 years, लेकिन लाइफ टाइम का फिर वो टर्म यूज नहीं करें। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी फीचर इसको बहुत एग्जैजरेट कर देंगे तो ये एंड में आपकी लिस्टिंग को ही हार्म करेगा, क्योंकि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो चीज जब बायर को नहीं मिलेगी तो वो फिर नेगेटिव रिव्यू छोड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये तो फिर बहुत डैमेजिंग बात हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ वो चीज डिस्क्राइब करें बहुत अच्छे मैनर में, बहुत कन्विंसिंग वे में, जो एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट है। अब है लास्ट चीज, EBC। EBC को हम A+ कंटेंट भी कहते हैं। EBC में क्या चीज है जो हमें ऐड करनी होती है। इससे आपको बहुत आपकी कन्वर्जन रेट आपका बहुत अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऐसी लिस्टिंग जिन पे EBC होता है और ऐसी लिस्टिंग जिन पे EBC नहीं होता, इनकी सेल में डिफरेंस होता है। EBC से आप बहुत अच्छी ट्रैफिक भी ले सकते हैं और आपकी कन्वर्जन रेट भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को कंपैटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड को शोकेस कर सकते हैं। अपने ब्रांड को जो अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं तो वो आप अपने EBC में ऐड कर सकते हैं। What should be added in A+ content? You can put extra content, images and videos to help your audience. आप अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे इस वे में कि वो पूरी तरह से एक्सप्लोर हो आपके बायर के सामने, उसके सारे फीचर्स उसको नजर आ रहे हो, उसके जो अगर प्रोडक्ट ऐसी है जिसका फंक्शनैलिटी आप दिखा सकते हैं, उसके यूजेजेस दिखा सकते हैं, तो आप उसको वीडियो में कवर करके वहां पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वो उसका इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है तो आप इंस्टॉलेशन स्टेप्स वहां पर दिखा सकते हैं, इमेजेस के थ्रू भी दिखा सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट एक गिफ्ट आइटम के तौर पे भी यूज हो सकती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको गिफ्ट रैप में इस तरह से शो करें ताकि जैसे ही बायर EBC देखे उस जैसे बायर आपका कंटेंट देख रहा हो उसको फौरन से इमेज देख के पता चल जाए कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट गिफ्ट आइटम के तौर पे भी यूज हो सकती है। अगर वो किसी खास इवेंट के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए प्रोडक्ट यूज हो सकती है तो आप उसको मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर बर्थडे पार्टी पे वो यूज हो सकती है प्रोडक्ट, वेडिंग में, क्रिसमस पे, हैलोवीन पे, इस तरह के इवेंट्स पे अगर वो प्रोडक्ट यूज हो सकती है तो आप उन इवेंट्स के पिक्चर्स भी शेयर करें उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। हम एग्जांपल वही वाली वापस देख लेते हैं जो अभी हमने बुलेट पॉइंट्स के लिए देखी थी। इस सेलर ने भी EBC ऐड किया हुआ है। ये देखें उसने क्या किया, सबसे पहले अपना एक तो प्रोडक्ट क्लोज इमेज दिखाया, फिर उसने हाईलाइट किया है अपने ब्रांड को कि वाई वी, ठीक है, अपनी ब्रांड स्टोरी अब बिल्ड कर सकते हैं EBC के थ्रू। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट कि कीवर्ड्स जो हैं आपके EBC में जो आप डालते हैं वो इंडेक्स नहीं होते, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप EBC में कीवर्ड्स डालें। आपने टाइटल में डाल दिए, बुलेट पॉइंट्स में डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसके बाद आप फोकस करें सर्च टर्म्स एंड सब्जेक्ट मैटर पे।
बैक एंड फील्ड्स में EBC में डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम कहाँ पर EBC में इमेज डाल सकते, कहाँ पर हम EBC में कीवर्ड डाल सकते हैं? जब हम ये इमेज अपलोड कर रहे होते हैं EBC में, तो इसके पीछे आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको स्पेस मिलती है, जिसमें आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर दें। हर पिक्चर के पीछे आप अपने कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स आप अपने यूज़ कर लेंगे। तो इमेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस के बैकएंड पे, लेकिन EBC के इमेजेस के बैकएंड पे, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट है EBC का, उसमें कीवर्ड्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंडेक्स नहीं होंगे। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने अपनी ब्रांड स्टोरी बताई है। उसके बाद ही वो बता रहा है आइडियल फॉर आइसिंग केक्स, कप केक्स, ब्रेड क्रीम, शेप्स इजीली, मतलब वो इसके लिए प्रोफेशनल गुड्स, वो इसके यहाँ पर सारे फीचर्स बता रहे हैं। ये देखिए, ये सारे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट के की फीचर्स एक्चुअली। यहाँ पर वो उसके पर्पसेस बता रहे हैं, यहाँ पर वो इसके फीचर्स हाईलाइट कर रहे हैं। नॉन स्टिक सिलिकॉन, डिश वॉशर सेफ, नॉन स्टिक है, एर्गोनॉमिक हैंडल है, ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है। साथ उसने पिक्चर किचन में जिस तरह से उसने उसका हैंगिंग दिखाई है, आप किसी भी वे में दिखा सकते हैं कि लाइफस्टाइल इमेज है एक्चुअली, कि आप वो जिस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में है वो यहाँ पर उसको प्लेस कर रहा है। फूड ग्रेड सिलिकॉन मटेरियल यहाँ पर उसने हाईलाइट किया, मटेरियल के बारे में ये सारा पॉइंट उसने बनाया। इजी टू क्लीन है, डिश वॉशर सेफ है। ये देखें, ये उसने उसके यूजेजेस बताए हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है, किस किस तरह से ये इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। वर्सटाइल यूजेजेस उसने बताए हैं। फिर वो बता रहे हैं कि ये नॉन स्टिक जो कुकवेयर है उसके लिए ये बहुत फ्रेंडली है। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने EBC में कवर कर सकते हैं। अगेन ये कि आप जब कीवर्ड्स प्लीज़ इंडेक्स करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देंगे आप टाइटल को, उसके बाद आप देंगे बुलेट पॉइंट्स को। टाइटल में मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स कंसिडर करें, बुलेट पॉइंट्स में अगर 5 बुलेट पॉइंट्स हैं तो 6 मैक्सिमम 7, कोशिश करें कि अगर 4 या 5 डल रहे हैं तो इट्स इनफ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप 2-3 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। EBC में कीवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप इमेजेस के बैक एंड पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं।